नाव में बैठकर जल फेंकना आसान है। पुष्पा की ये बात सुनने में तो काफी साधारण लगती है, लेकिन इसका काफी सारा गहरा मतलब है। इसका मतलब होता है कि दूसरों को सलाह देना तो आसान होता है, लेकिन वही काम जब खुद करो तब सभी मुश्किलों का पता चलता है। पुष्पा दी राइज में अल्लू अर्जुन के एक से बढ़कर एक बेहतरीन डायलॉग्स ने तो ऑडियंस का दिल जीत लिया था। पुष्पा एक ट्रायलॉजी बनने वाली है, ये बात तो पहले से तय थी। इसी का ध्यान में रखते हुए ऑडियंस को और ज़्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड करने के लिए पहले पार्ट में ही कुछ ऐसे सीन्स डाले गए जिसका एंड ही नहीं हुआ था। जैसे एक बात तो ये है कि पार्ट 1 में पुष्पा ने मंगल श्रीनु से दुश्मनी मोल ली थी, उसके साले को मार के। इससे मंगल श्रीनु बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन इसके बाद ये दोनों दोस्त बनने या दुश्मन ये नहीं दिखाया गया था। शायद यहीं से अगली मूवी शुरू हो। दूसरी बात, पुष्पा ने कई गलत काम किए, जैसे लाल चंदन को छुपाया, उसे एक के से दूसरे के पास पहुंचाया, लेकिन ये सभी काम उसने बहुत ही समझदारी और सफाई से किया था कि पुलिस उस पर कभी शक ही नहीं कर पाई। मूवी पुष्पा दी रूल के टीजर की शुरुआत में दिखाया गया कि पुष्पा तिरुपति की जेल से फरार हुआ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि पुष्पा को जेल जाना पड़ा होगा? क्या शेखावत से उसे दुश्मनी भारी पड़ गई होगी? लेकिन मूवी के एंड में तो भंवर सिंह खुद पुष्पा से डरे हुए दिख रहे हैं। उन्हें डराने के लिए पुष्पा का एटीट्यूड ही काफ़ी है। तो फिर क्या ये किसी नए पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होने की कोई साइन है? अब ऐसे रोल को प्ले करने के लिए किसी दिग्गज अभिनेता को कास्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का एक पोस्टर काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें वो पुष्पा की दूसरी कास्ट के साथ नजर आ रहे थे। तो क्या रणवीर करेंगी पुष्पा को ज्वाइन? ये जानने के लिए आपको थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक टीजर से जुड़ी कुछ खास चीज़ें जान लेते हैं। टीजर में दिखाया गया था कि पुष्पा जापान, मलेशिया जैसी कंट्रीज़ में हो सकता है, लेकिन फिर उसके किसी जंगल में होने की खबर सामने आती है। इस चीज़ को हम पार्ट 1 की स्टार्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कुछ ग्राफिक्स की मदद से लाल चंदन की इम्पोर्टेंस को दिखाया जाता है और इसकी इंटरनेशनल डिमांड के बारे में बताया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हो सकता है पुष्पा अब दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया हो और वहाँ एक नया सिंडिकेट शुरू करे, वहाँ एक नया राज, पुष्पा राज शुरू करेगा। ऐसा करने के पीछे कारण ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया हो और उसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए पुष्पा खुद वहाँ जाकर इसकी जिम्मेदारी ले रहा हो। खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे